Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim from the Department of Physics at Karwan Model College, Kohat. Today we will talk about supplementary unit of first year physics, chapter number 1, measurement. इस लेक्चर में हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते क्या है, इनकी तादाद कितनी है, रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। जितनी भी मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया। अब इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम नापते कैसे हैं, जिस चीज़ में जिस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में हम इनको नापते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, एनर्जी को हम जूल में नापते हैं। तो ये क्या है, यूनिट्स हैं। यूनिट्स हमारे पास तीन तरह के हैं, बेसिक यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट है और इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो आज हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास रेडियन है। रेडियन होता क्या है, रेडियन जो है प्लेन एंगल का यूनिट है। वन रेडियन, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको दो रेडियाई नज़र आ रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों की मदद से हमने एक एंगल बना लिया है, ये थीटा। इसी तरह इन दोनों रेडियाई ने एक आर्क को भी बना लिया। अब अगर इस आर्क की लेंथ, लंबाई बराबर हो, इसमें से एक रेडियस की भी, तो ये जो बनने वाला एंगल है इसकी वैल्यू होगी 1 रेडियन। अब किसी भी सर्कल में रेडियंस की तादाद कितनी होगी, इसका फॉर्मूला कुछ यूँ है, नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसी तरह हमें ये भी पता है कि किसी भी रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट सर्कल में जो डिग्री की तादाद है वो कितनी है, 360 है। अब नंबर ऑफ रेडियन एंड रिवोल्यूशन, तो किसी भी सर्कल में रेडियन की तादाद कितनी होगी ये हम अब मालूम करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। सरकमफेरेंस के बारे में हमें पता है कि इसकी वैल्यू है 2πr और नीचे क्या है, रेडियस। रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो ये r, ऊपर वाला r और नीचे वाला r ये कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2π। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी सर्कल में जो रेडियन की तादाद होती है वो कितनी होती है, 2π। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हमें ये भी पता है कि एक सर्कल में, यहाँ से हमें मालूम हो गया कि एक सर्कल में रेडियंस की तादाद 2π होती है। इसी तरह हमें ये भी मालूम है कि एक सर्कल में जो डिग्री है उसकी तादाद 360 होती है। तो इन दोनों का आपस में क्या कम्बिनेशन है वो हम मालूम करने जा रहे हैं। तो वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेडियन एंड 1 रिवोल्यूशन ये बराबर होगा नंबर ऑफ रेडियन एंड 1 रिवोल्यूशन। तो ये कितने के बराबर होता है, तो अब देखिए एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं और इसी तरह डिग्री जो है उसमें 360 होते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने 1 रेडियन को मालूम करना है तो 2π मैंने यहाँ पर 360 की नीचे डिवाइड करना होगा। तो इधर से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 1 रेडियन की तादाद डिग्री के बराबर होती है 57.3 डिग्री की। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन जो है एक यूनिट है स्फीयर का, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब यहाँ पर आपको इसकी बेहतरीन एग्जांपल, आपके पास तरबूज यानी कि वाटरमेलन है, जब उसको हम चेक करने के लिए उसका एक छोटा सा पीस लेते हैं तो वो पीस क्या है, एक्चुअली सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उसी तरह मेरे पास 2 रेडियाई है, लेकिन यहाँ पर अब मेरे पास आर्क के बजाय एरिया बन गया। अब अगर ये वाला एरिया बराबर हो रेडियस के स्क्वायर के, तो मेरे पास ये बनने वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, 1 स्टेरेडियन है। इसी तरह अब हम एक स्फीयर में नापते हैं कि एक स्फीयर में कितनी स्टेरेडियन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में हमें पता है कि ये बराबर होते हैं 4πr स्क्वायर के, नीचे भी r स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें यहाँ से पता चला कि किसी भी स्फीयर में स्टेरेडियन की तादाद जो होती है वो 4π होती है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।